अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। आप मेरे अतराफ देख रहे हैं कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसानों के रहने के काबिल नहीं है, मगर हाँ यहाँ इंसान रह रहे हैं, यहाँ बड़ी तादाद में आवाम है। मैं बता दूँ ये अल्लाह वाली 52 की पट्टी है और ये 52 की पट्टी तब आबाद हुई थी जब मुस्तफ़ा कमाल ने कई मुतासरीन को यहाँ पर शिफ्ट किया था। अब मसला ये है कि हम वैसे तो बात करते हैं, आईजी साहब ये कहते हैं कि हमारी पुलिस मददगार पुलिस है और पूरे शहर में तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है आवाम को, मगर ऐसा नहीं है। गुज़िश्ता दिनों एक वाक़या पेश आया यहाँ पर कि एक चिंची रक्षा में ख़वातीन को बेदर्दी से लूटा गया, जो कि बहुत बड़ी तादाद में 7 से 8 ख़वातीन यहाँ थी और 3 मोटरसाइकिलों पर सवार मुलज़िमान ने उनको लूटा और बाकायदा तौर पर रक्शे पर लात मार के वो रक्षा गिरा और वो खातून इस दुनिया से चली गई। मगर यहाँ पर कई हज़ार घर हैं जहाँ पर आवाम महफूज नहीं है। क्या वाक़या है, कौन है इसके पीछे, क्या तमाम तर मामलात हैं, आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे और हाईलाइट करेंगे जराइम पेशा अफराद जो कि हर शहर में मौजूद है, मगर इस शहर में सबसे ज़्यादा मौजूद है और गली मोहल्लों में आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में पुलिस नाकाम नज़र आ रही है। ऐसा क्यों है, आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, तो मेरे साथ चलिए। कराची के ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर हम ये समझते हैं कि हुकूमती और रियासती रिट कायम होगी, मगर ऐसे भी इलाके हैं कराची के जहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं ये 52 की पट्टी कहलाती है और यहाँ पर रियासती रिट बिल्कुल भी नहीं नज़र आती है। कानून तो नाफिज है और मेट्रोपॉलिटन शहर तो है ये, मगर ऐसा लगता है कि ये कोई अलग हिस्सा है। बहुत बड़ी तादाद में आवाम यहाँ पर मौजूद है। हम ये सवाल करेंगे अपने प्रोग्राम में कि आखिर क्यों कानून नाफिज करने वाले इदारे आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो शिकायतें मौसूल हुई हैं, यहाँ बहुत परेशान है। यहाँ 8 बजे से लूट बजाई हो जाती है, डकैती वगैरह, मारकूट, और सुबह 8 बजे भी यही काम होता है और रात के 8 बजे तक 9 बजे तक लूट मारी, आटा छीन लेते हैं, कोई भी चीज़ हो सब चीज़ें छीन लेते हैं। हाँ, कोई चीज़ नहीं छोड़ते हैं, आटा तक छीन ले, मोबाइल वगैरह छीन लेते, कोई चीज़ नहीं छोड़ते। यहाँ बहुत मुसीबत हुई है, बहुत परेशान है यहाँ। तो आप लोग ने कभी हमने शिकायत करी है, पुलिस वालों को बोलिए, उन्होंने भी कोई हमारी बात नहीं सुनी। उन्होंने रेंजर्स वालों को बोला है, हेडक्वार्टर में गए वहाँ उन्होंने भी हमारी कोई बात नहीं सुनी है। समझ, उन्हें बोलो करेंगे क्या मुतालबा करना चाहेंगे? मुतालबा ये है कि यहाँ चौकी होनी चाहिए। हम बहुत परेशान है, यहाँ एक चौकी हो, रेंजर्स हो, सबको पता लगे, वहाँ पुलिस हो, यहाँ तेजाब जो ये मसला होना चाहिए। एक सेकंड सर, क्यों पुलिस क्यों मेरे नहीं? घर में 2 दफा डकैती हुई, मैं गया थाने 2 बार हो चुकी है और ये कितने अरसे में हो चुकी है? ये 1 महीने में 2 दफा डकैती हुई। 1 महीने के अंदर 2, और ये तो बहुत गरीब इलाका है, मुतवस्सित तबका है, रोज कमाते हैं, रोज खाने वाले, तो क्या असल में मसला ये है कि बोलते पुलिस वाले बोलते हैं मार दो, हमारे पास असला है कि जो हम लोग उनको मारेंगे। मतलब पुलिस वाले ये कह रहे होते हैं कि आप मार दो डकैतों को, कैसे मार दो? यही बात है ना। अभी परसों तो अभी जो लेडीज की एक्सपायर हुई है, इस बच्चे के ऊपर पिस्टल रखी थी, मेरे से 27,500 का मोबाइल लिए, 3,500 रुपये लिए। उसके बाद ये मुबारक भाई हैं, इनके रक्शे में वो गए और रक्शे उल्टा है, जिसकी वजह से एक्सपायर भी हुई हैं। वो हमारे यूसुफ भाई, उनकी बेगम एक्सपायर हो गई है। तो और ये कब का वाक़या है भाई? ये तकरीबन 14 तारीख का वाक़या है। 14 तारीख का वाक़या है। मुझे एक चीज़ बताइए सर कि यहाँ पर कितनी बड़ी आबादी है? ये आबादी ये तकरीबन 2400 के घर के करीब है। 2400 घराने हैं और 2400 फैमिलीज हैं, और कितनी बड़ी आबादी होगी, मतलब कितने अफराद होंगे? 72 एकड़ की जगह है। 72 एकड़ की, ठीक है। दूसरी बात ये है कि बहन रोज के रोज जो लूट रहे हैं, कोई अच्छा सर बता रहे हैं कि आटा हो, चावल हो, दाल हो, कोई भी छोटी से छोटी सामान लूट लिया जाता है। घर का खाना वो भी ले जाते हैं। आप यकीन माने मेरे घर पे जिसम डकैती, मेरी बाथरूम तक की चप्पल तक ले गए। अब आप बताएं वो क्या छोड़ेंगे? तो क्या पुलिस क्या कह रही है? पुलिस के पास गए, मुताल्लिका इदारों के पास गए? अभी पुलिस वाले तो ये बोलते हैं आते हैं खाना पूरी करके चले। ठीक है सर, अब मैं चाहती हूँ कि ये आवाज़ एक एक करके आप लोगों की पहुँचे, तो हम एक एक करके ही बात करेंगे। क्या कहेंगे कि सर ये हालात तो बड़े मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं, ये चावल, आटा, साबुन, चप्पल सब ले जाते हैं, ये है कौन? इनमें हमारे इलाके में भी जो हैं वो भी मुलविस हैं। जाहिर है मैं ताला लगा के जाऊँगा, उनको कैसे पता लगे बाहर वालों को कि मैं ताला लगा के गया हूँ? मेरी फैमिली मेरे घर में वारदात हो जाती है, वैसे वारदात नहीं होती, मेरी एक रात रुकने से वारदात हो जाती है। अच्छा। जिस दिन मैं रात को रक्षा लेके गया हूँ। अच्छा, आप रक्षा चलाते हैं भाई? जी, 6 से 8 रक्षा चलाता था।
मैं बस्ती गया हूँ, 6 खवातीन वहाँ पे पहले से मौजूद थी जो पीछे बैठ गई थी, ठीक है। पीछे बैठ गई। तो लेडीज़ ने मेरे को बोला कि भाई रिक्शा चलाओ आप। मैंने जैसे आप काम से आए, आप तखत पे बैठ गए, ऐसे ये 52 पट्टी से आ रही है, ये भी थक गई है, इसको 2 मिनट बैठने दो। मैं इस लालच में था कि एक आध जेंट्स आएगा तो 30 रुपये और बढ़ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, सिर्फ 30 रुपए की खातिर। 30 रुपये के अगर एक आ गया तो 30 रुपये बढ़ जाएंगे, 2 आएंगे 2 आ जाएगा। तो हमारी जो बिस्मिल्लाह खाला है, जो उनका इंतकाल हो गया डकैतों की वजह से, तो ये दोनों रोज़ाना मेरे रिक्शे में आते थे। तो मेरी माँ जैसी थी वो शुरू से तो 16 सर साल। आप लोगों ने कंप्लेन की? तो मैं जैसे ही रोड पे चढ़ा हूँ, हाँ, तो दोनों पिस्टलें लेके खड़े हुए थे। अच्छा, दोनों पिस्टलें लेके खड़े हुए थे। उन्होंने मेरे सामने तान के रखी, लेकिन मैंने रिक्शा नहीं रोका। क्यों? पैसों की बिना पे नहीं, वो लेडीज़ के साथ जो बर्ताव करते हैं, क्या करते हैं सर? मैं क्या आपको किया जाता? बताने में शर्माऊंगा। अच्छा, मैं आपको बताने में मतलब आपके शर्माऊंगा पास अल्फाज नहीं है, जाहिर सी बात है। कि वो किस चीज़ की जगह हाथ डालते हैं, किस किस तरह से। मैं पैसों की वजह से नहीं भागा था, वो मेरा रक्षा भी लूट के लेके चले जाते, कोई एतराज़ नहीं था। लेडीज़ के सब कुछ ले जाते, लेकिन वो जो बेगैरती करते हैं ना। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको रोकूंगी। यहाँ पर एक सवाल होता है, ये बहुत बड़ी बात है। ये मेट्रोपॉलिटन शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। इसमें हम बात कर रहे होते हैं ओनरशिप की। तमाम पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के बाद भी ओनरशिप की बात कर रही हैं कि मैंडेट दिया गया है उनको, और तमाम तर मामलात हम देख रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे ये कहते हैं कि हम कराची में अमन लेकर आ रहे हैं, मगर ये इलाका 52 पट्टी सुरजानी से बिल्कुल बहुत करीब है। यहाँ पर ये सिचुएशन है। अब हमारे पास अल्फाज नहीं मिलते कि हम इसको बयान करें, मगर CG21 और प्रोग्राम आखिर क्योंकि यही कोशिश होती है कि इस शहर की आवाज़ बने और इस शहर की आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाए। जो भी मामलात आप देख रहे हैं, इन्हीं की ज़बानी सुन रहे हैं हम। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर यहाँ के लोग, 2400 से ज़ायद घराने हैं, फैमिलीज़ हैं, और यहाँ पर आए दिन नहीं, ये वर्ड जो बोलते हैं ना, आए दिन का वक्त, मगर ये हर वक्त का मसला बन चुका है कि डकैत आते हैं, इनके घरों में घुसते हैं, नाजेबा हरकत करते हैं फैमिलीज़ के साथ, ख़वातीन के साथ, और इनको आसानी लूट लिया जाता है। और गुज़िश्ता दिनों एक खातून भी अपनी जान से गई हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर डकैत आए, उन्होंने लूट मारी की। हम बात कर रहे हैं सर कि हुकूमती रिट, रियासती रिट और कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस, रेंजर्स और दीगर इदारे, मगर पुलिस का काम है आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराम करना, मददगार है आवाम की। पुलिस कोई मदद नहीं करती। पुलिस के पास हम 2-3 बार जा चुके हैं और पुलिस ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। पुलिस, हाँ, कोई मकान बन रहा होता है तो आ जाते हैं, 1000-2000 रुपये अपना खर्चा लेके चले जाते हैं। इस काम के लिए फ़ौरन आ जाएगी पुलिस, और कोई वारदात के लिए फ़ोन करेंगे, ये मसला हो गया, घंटों तक पुलिस का पता ही नहीं है। यहाँ पे ये मसला है। ये मसला है। तो कोई FIR, कोई पर्चा काटती है पुलिस? पर्चा वर्चा 500 रुपये मांगते हैं। 500 रुपये मांगती है? 500 रुपये मांगते हैं। जी भाई, आओ करीब आओ। क्या बोलती है? पैसे दो और काम करवाओ। काम कर लो, पैसे दो, काम जी। करो, बस ये चीजें चलती हैं। तो कुछ भी नहीं चलता, पैसे से चलता सब। तो पुलिस पैसे लेती है कि पैसे के बस कोई काम करती है? कोई नहीं, कुछ भी नहीं अगर होता। किसी का मकान बन रहा हो ना, तो वो आ जाएंगे, लाओ भाई 2000-3000 रुपए, तो इधर तो नहीं बन सकते, इसलिए तो आ जाएगी। अगर आप फोन करके बुलाएंगे, वो बोलेंगे 52 पट्टी हमने देखी नहीं है, और वही पुलिस वाले इधर अगर हम होंगे। यहाँ पुलिस वालों को खड़ा करते हैं तो हम खुद आ रहे होंगे जब बाइकों पे, तो रोकेंगे हमें, बोलेंगे कि कागज़ दो, पेपर दो, लाइसेंस दो। इधर फिर नहीं होंगे तो बोलेंगे पैसे दो। मेरे भाई वैसे आप करते इसलिए हैं हम क्या? पुलिस वालों को नहीं, मैं कंपनी में काम करता कंपनी में तो आने जाने में मुश्किलात का सामना हूँ। है आने जाने आपको? में बहुत है मुश्किल। तो घर को किस सहारे छोड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो अल्लाह हाल के सहारे बहुत। और किसके सहारे छोड़ेंगे? तो क्या मुतालबा क्या करते हो आप? यहाँ पर रेंजर्स की चौकी बननी चाहिए। रेंजर्स चौकी बननी चाहिए, हमारा सबका यही मतलब पुलिस पर अब एतबार नहीं, नहीं? नहीं, नहीं है, पुलिस पे नहीं है बिल्कुल भी एतबार। इस पे हम काम भी कर रहे हैं। हमने फोटो कॉपी भी जमा करी। जी। लियाड़ी 35 गए थे हम लोग, जी तो उन्होंने बोला कि आवाम की फोटो कॉपी जमा जी। करें, दरखास्त जमा करवाएं, जी। और नाला स्टॉप पे जाएं, वहाँ पे पेट्रोलिंग लगाएं। यहाँ पे रेंजर्स होना चाहिए। ठीक है सर, क्या आप कह रहे थे कि DG रेंजर से क्या अपील करेंगे? मुतालबा करते हैं कि हमें यहाँ पे चेक पोस्ट बना के दी जाए, आने जाने वालों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अच्छा, आप ये सुन रहे हैं कि ये अपील की जा रही है कि DG रेंजर्स, क्योंकि पुलिस से एतबार इन इलाके वालों का, अहले मोहल्ला का उतर गया है, वो इसलिए क्योंकि पुलिस इनसे पैसों का तकाजा करती है। 12 IG सिंध और ये कहते हैं कि अगर कहीं से शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि पुलिस अगर भत्ता ले रही है तो हम तक ये बात पहुँचाएँ।
हम सिटी 21 और प्रोग्राम आखिर क्यों ये आप तक आवाज़ पहुंचा रहे हैं कि ये बावन पट्टी जो कि शिफ्टिंग हुई है इनकी और कई सालों से हुई है, यहाँ पर बेयारो मददगार ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान यहाँ पर हैं और पुलिस आपकी भत्ता ले रही है, तो ये शर्म का मकाम है। और भी बात करेंगे क्या वाक़यात हैं, क्या हो रहा है, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ऐसा इलाका जहां पर कानून नाफिज करने वाले ही आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। IGSN से ये रिक्वेस्ट है कि सर आप कहते हैं कि कहीं भी, और आपने इक़दामात गुज़िश्ता दिनों किए, कई SHOs, कई एहलकार आपने मुअत्तल किए, वो इसलिए क्योंकि उनकी जानिब से भत्ता लिया गया आवाम से। और यहाँ बावन पट्टी के अफराद, फैमिलीज़, आवाम 2400 से ज़ायद घर आने हैं, घर मौजूद हैं, फैमिलीज़ हैं जो कि फ़रियाद कर रहे हैं कि पुलिस मददगार होती है मगर ये मददगार पुलिस ही उनसे भत्ता वसूल कर रही हो, चाहे वो 200 रुपये हो, 500 रुपये। ये कैसी पुलिस है जो सिर्फ 500 रुपये में बिक रही है और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर रही है। आपने ब्रेक से पहले सुना कि आवाम यहाँ पर बहुत मुश्किलात से ज़िंदगी गुजारा कर रही है। सर, बड़ा मुश्किल है फैमिलीज़ को बेयारो मददगार अल्लाह के आसरे पर छोड़ के जाना, मगर ये कराची का माहौल बन चुका है कि जानो माल के साथ खेला जा रहा है। पुलिस से क्यों इतनी ज़्यादा आप लोग कह रहे हैं कि आप DG रेंजर से ये अपील कर रहे हैं, पुलिस क्यों क्या बोल रही है, पुलिस क्यों मदद नहीं फराहम कर रही? पुलिस वाले जो हैं यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये कि कोई किसी की मदद नहीं करते। आप एक वॉशरूम बनाने के लिए घर के अंदर, बने हुए घर में भी आप बनाने के लिए बजरी की एक ट्रॉली डलवा दें, पुलिस वाले एक नहीं कम से कम 20-22 बाइक आके खड़ी हो जाएंगी, 200 रुपये दो, 500 रुपये। एक भी नहीं, इतनी सारी? हाँ, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद। और ये थाना कौन सा लगता है सर आप लोगों का? सुरजानी थाना लगता है। अच्छा, फिर है ना, ये कहते हैं कि है ना, हमें तो गवर्नमेंट की तरफ से अप्लाई है और वो रिकॉर्डिंग लेके आएंगे अपने SHO की इसकी, कि वो कहते हैं कि नहीं यहाँ काम बंद करा दो, तो घर तोड़वा दो। इस तरीके की धमकियाँ मुख्तलिफ किस्म की देते हैं ये लोग। तो सर एक बात जो कि ज़रूरी है जानना, तो क्या आप लोग क्या खुदा न खासा कोई जराइम में मुलव्वस है? पुलिस इस तरह से बिहेव करती है आप लोगों के साथ? ये परचेज किए भी घर हैं, शिफ्टिंग के घर भी हैं जी, और लोग मजदूरी करने वाले हैं, मेहनत मजदूरी करके क्या करते हैं वैसे यहाँ पर? रोज़ कमाने वाले हैं, रोज़ खाने वाले हैं। जी जी। तो अब आप क्या IGSN से क्या मुतालबा करेंगे? मुतालबा तो ये है कि एक तो रेंजर्स की चौकी होना चाहिए और इसका मेन रोड जो है कम से कम ये पूरा प्रॉपर तौर पे बना के दें, ताकि कन्वेंस की प्रॉब्लम नहीं हो। रात को 9 बजे के बाद गाड़ी नहीं मिलती, लोग पैदल आ रहे होते हैं, उनको लूट लिया जाता है, मार दिया जाता है, लाशें मिलती हैं यहाँ से। तो ये काम बंद हो जाना चाहिए। 2020 से ये आबाद है, 2000 से आबाद है, आज 2024 चल रहा है, 24 साल हो गए इसको। 24 साल से ये आबाद है और है ना, इस इलाके के अंदर कोई चीज़ नहीं बनी हुई, आपको देखा। ठीक है, मसाइल तो पूरे कराची में है, मगर जो मसला हम हाईलाइट आज कर रहे हैं वो है सबसे बड़ा मसला जराइम का। और ये इलाका ऐसा है जहाँ पर बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आवाम को, और आप उन्हीं की ज़बानी सुन रहे हैं कि क्या क्या वाक़यात, कैसे कैसे वाक़यात यहाँ पर रोनुमा हो रहे हैं। ये क्या बताइए कि आप क्या चिंची रिक्शा चलाते हैं? लोग गाड़ी चलाते हैं, रात के 8-9 बजे तक लेडीज आती है, उनको तंग करते हैं गाड़ी के। कितना टाइमिंग है आपकी? पहले हमारे 10 बजे तक टाइमिंग है, वो आते जाते हैं ना, लूट लेते हैं, यहाँ पे रास्ते में खड़े हो जाते हैं। तो कौन लूटता है? एक पता ही नहीं चलता, कोई अचानक आ जाते हैं, कभी कहाँ, कभी सुबह भी आते हैं, कभी रात को आते हैं, कभी कोई टाइम का उनका पता नहीं है। कोई हाल करो इनका, कोई चौकी बोकी लगाओ, कोई रेंजर की करो, मसला करो इनका। तो पुलिस जिस तरह से सब बता रहे हैं कि पुलिस कोई काम नहीं कर रही है। पुलिस का कोई काम नहीं। पुलिस यहाँ पे घर बनाएंगे ना, यहाँ पे कोई थोड़ा सा काम करेंगे, वो जाके ना 5-6 खड़े हो जाएंगे यहाँ पे, एक जाएगा दूसरी आएगा, एक जाएगा दूसरी आएगा। यही मसला चल रहा है यहाँ, यही मसला चल रहा है। जी हाँ, ठीक है। ख़वातीन हैं यहाँ पर, हम ख़वातीन से भी बात करेंगे और जानेंगे कि जो ख़वातीन हैं वो किस तरह से यहाँ पर ज़िंदगी गुजर बसर। देखिए, अगर हम बात करें ना पूरे कराची की, तो वैसे तो मसला हर जगह का है, हर गली मोहल्ले का मसला है, मगर साथ ही साथ जब हम बात कर रहे होते हैं कि जराइम की, ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर बहुत गरीब आवाम रहती है, रोज़ कमाती है, रोज़ खाती है। ये मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं जो कि अब घरों तक आवाम महसूर होकर रह गए, महफूज नहीं है। ख़वातीन उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगी अम्मा जी, यहाँ तो बहुत बुरे हालात हैं। हाँ, हालत तो है। हमारे घर में 3 दफ़ा चोरी हो या। अच्छा, हर घर में 2400 से ज़ायद यहाँ पर घर है, हर घर में 2-3 बार तो डकैती हुई है यहाँ पर। जब कोई किसी का साथ नहीं देता है, कोई किसी का साथ नहीं दे रहा। क्या कहना चाहेंगी? क्या कहना चाहेंगे? अच्छा करे, मोहल्ला को अच्छा करे ना।
तहफ़्फ़ुज़ हमेशा। फराम करे। हाँ अच्छा करे। मतलब ऐसा लगता है कि ये इलाका लावारिस है। हाँ लावारिस है, इस जगह कोई सदर नहीं है। क्या कहेंगी? वालेकुम सलाम। बाजी यहाँ पर जो है कई बार हम लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, कभी दोपहर के टाइम पे, कभी शाम के टाइम पे। हम लोग जिस टाइम पे आते हैं बाहर से। आप भी काम करती हैं? जी मैं काम नहीं करती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम जैसे घर के लिए बच्चों की दवाई वाई लेने जी, के लिए यहाँ तो बाहर कोई निकलना ऐसा ना पड़ता हॉस्पिटल है ना कोई हॉस्पिटल सरकारी यहाँ पर हमें डिस्पेंसरी कोई है, नहीं है, स्कूल भी नहीं है। इमरजेंसी स्कूल है, सिर्फ एक सैलानी वालों का बना हुआ। अच्छा, सैलानी वालों का बना है, ठीक है। बस वो है, अल्लाह का शुक्र है उसमें पढ़ाई अच्छी है बच्चों के लिए। लेकिन हम लोगों को दवाई लेने के लिए जाना आना पड़ता है, इमरजेंसी रात में जाते हैं। तो अभी बीच में मेरी बच्ची की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं रात में आ रही थी, तो जब भी हमें डकैतों ने रोक लिया। हमारे पास कुछ भी नहीं था, खाना वाना था, वो सब उन्होंने ले लिया। मतलब कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो छोड़ते हैं, वो सारी चीज़ें ले जाते हैं, खाना पीना पैसा। इन्हें जो चीज़ चाहिए वो चीज़, समझो कि ये ऐसे लगता है कि ये लोग खुद भूखे हैं, पता नहीं क्या है। कि कीपैड होता है ना, वो छोटा सा मोबाइल था टूटा हुआ, वो तक ले लिया हमारे से। मेरे पास तो बड़ा मोबाइल भी नहीं था, छोटा सा मोबाइल था, वो भी ले लिया। बच्चे के पास 2000 यहाँ बता रहे हैं कि वहाँ साबुन, घर का राशन सब ले जाते वो हैं। तो जो बोले, घर में जो हम लोगों के घर में, मेरे पीछे गली में जो चोरी हुई थी, उसके अंदर जो उनके घर के शादी के कपड़े काफ़ी पुराने रखे हुए थे, वो तक निकाल के ले गए थे। मुंह धोने के साबुन ले जाते हैं, शैम्पू रखे हुए, वो कोई क्या चीज़ बोले कि क्या चीज़ नहीं लेके जाते। अच्छा, ये मुझे यहाँ के मर्द हजरात तो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो पुलिस है, सुरजानी थाना लगता है आप लोगों का, उनके पास आप लोग गए, मगर क्या आप लोग ने भी कभी कोशिश की कि वहाँ जाकर मुताल्लिका थाने में बात करें? बेन, हम उनके पास क्या जाएं, वो लोग खुद, अभी हम यहाँ पर ज़रा से सर मलवा पड़ेगा, सारे खान आके खड़े हो जाते हैं कि लाओ पैसे दो। अच्छा, आप काम नहीं करने देते बिल्कुल भी। क्या अपील करना चाहेंगे? हम सिर्फ इतना कहेंगे कि यहाँ पर रोशनी का थोड़ा सा हो, लाइटिंग मिल जाए, रोड हमारा सही हो जाए, कन्वेंस की हमें सहूलत मिल जाए, ताकि कि हमें रात बेरात में हॉस्पिटल जाना पड़ता है। यहाँ से हमें सिंध गवर्नमेंट भी बहुत दूर पड़ता है, वाकई तो में हमें बहुत वहाँ दूर पर है। भी जाना बहुत मुश्किल होता है, और इमरजेंसी यहाँ हमें कोई सहूलत नहीं है। ठीक है, अम्मा जी क्या कहेंगी, क्या अपील करेंगी? वालेकुम अस्सलाम। ये है कि इधर जो भी जाते हैं बस डकैती के अलावा कुछ नहीं है ना। मेरा बेटा जा रहा था पोते को लेने के लिए, उसके पैसे भी छीन लिए और मोबाइल भी, और एक दूसरा बेटा जा रहा था, उसके 200 रुपये मेरे से लेके गया। अच्छा, कि अम्मी मैं काम पे जा रहा हूँ, खाना लेके गया, खाना भी छीन लिया, पैसे भी छीन लिए। तो इधर कोई आने जाने की कोई ऐसी जगह हो, कोई चौकीदार या कुछ हो तो इंसान महफूज होके जाए ना। पुलिस मददगार होती है, पुलिस का काम होता अब है। बच्चे वही कमा के लेके आते हैं, वही छीन लेते हैं। तो गुजारा कैसे है अम्मा जी? क्या करें, इतना मुश्किल हो रहा है हमारा कि जो आती है रक्शे के अंदर उनको लूट लेते हैं, रक्शा वालों को लूट अच्छा, लेते हैं। नाजेबा हरकत भी वो साहब बता रहे थे हमें कि वो करते हैं। अभी मेरी बहू घर में नहीं थी जी, 2-3 दिन से, उसकी अम्मी बीमार थी, वो चली गई, घर में घुस गए, सारा ऐसा उलट पुलट होया पड़ा घर के अंदर के। तो क्या कोई हथियार लेकर आते हैं उसके जोर पर? 5,000 रुपये रखे थे, खाली वो लेके गए, और सामान नहीं लेके गए, पैसे ले गए, है ना। वो भी दुकान वालों को देने थे, अच्छा, है ना, कि भाई उससे उधार सौदा उठाते हैं, उनको देने थे। कलाम पक्की नीचे रखे हुए थे, वो भी निकाल के ले गए, हर चीज़ उलट पुलट करके चले गए। कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा कि कोई चीज़ तो महफूज छोड़ी है। ठीक है। अच्छा, ये अनोखी दास्तान कहें, ये बेहिसी कहें, या एक शहर में, एक ऐसे शहर में जो कि मेट्रोपॉलिटन शहर कहलाता है, तरक्की याफ्ता शहर में शामिल होता है, दुनिया के बड़े बड़े शहरों में शामिल होता है, कराची, क्या कहें, ये बेहिसी है, अल्फाज नहीं होते, बहुत मुश्किल हो जाता है जब हम इस तरह की वाक़यात देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं इनकी ज़बानी, और इन पर बीती है। अब आप सोचें, ठीक है, हम नॉर्मल शहर में जाते हैं, आपके बैग्स ले जाएं, मोबाइल ले जाएं, कई बार ऐसे हो चुका है वाक़यात, और दिन ब दिन ये बढ़ता ही जा रहा है जनाब। मगर जब आपके घर से वो सामान जो आप एक तो डेली वेजेस पे कमाते हैं, फिर वो लाकर अपने घर वालों का पेट पालते हैं, और इतने गरीब इलाके में हम मौजूद हैं। अब यकीन माने, हम बहुत मुश्किल से इस पूरा सफ़र तय करके इस इलाके में पहुँचे, सिर्फ़ और सिर्फ आखिर क्योंकि प्रोग्राम की यही कोशिश होती है कि आवाज़ वो उठाएँ जो सच पर मबनी हो, और सवाल करें हुकाम बाला से, इदारों से, कि आखिर क्यों ये हो रहा है इस शहर में। और ये ख़वातीन, मैं आपको बताऊँ, ये बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आवाम मौजूद है, क्योंकि तकरीबन 2400 से ज़ायद घराने हैं,
फैमिलीज़ हैं और ये इन पर बीत रही है। अब आप सोचें कि अगर रोज़ 1000 रुपये वाला कमाने वाला शख्स वो घर में 1000 रुपये ला के दे और 1000 रुपये ही लूट लिया जाए तो वो अपनी बीवी बच्चों का, अपने घर वालों का कैसे पेट पालेगा। सवाल करेंगे और जाएंगे, कोशिश भी करेंगे कि सुजानी थाने में जाकर मुताल्लिका SHOs और वहाँ के पुलिस एहलकारों से बात करें कि ऐसा क्यों है, क्यों लिया जाता है 200 रुपये 500 रुपये में ये पुलिस क्यों बिक रही है। और ये IG सिंध से भी हम इस बात पर हम उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, सर यहाँ भी नज़रसानी करें, ये भी कराची का हिस्सा, ये भी कराची की आवाम है। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हम बावन पट्टी पर मौजूद हैं जहां पर शिफ्ट किया गया था 2000 में जब मुस्तफ़ा कमाल साहब की हिदायत की ऊपर, और ये तकरीबन अब 24 साल हो गए यहाँ पर आवाम अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। मगर कैसे कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, वो आप उन्हीं की ज़बानी सुन रहे हैं। सर, ये पुलिस हमारी कोशिश होती है कि हम इदारों पर तनकीद ना करें, मगर जो हकीकत है उससे आंखें नहीं चुराया जा सकता। आप लोगों ने कई बार, क्योंकि हम पहले भी इस मसले को हाईलाइट कर चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं है, तो क्या यहाँ की आवाम नहीं लगती इन इदारों को? नहीं, बिल्कुल नहीं लगती। दरअसल ये मकानात बनाते हैं यहाँ पे, तो ये लोग हाजिर हो जाते हैं। कोई हादसा पेश आ जाए, चोरी डकैती, घर में कूदना, ये लोग कोई नहीं आएगा यहाँ पे। 11 को फ़ोन भी करेंगे, 15 को, तो वो कम से कम 1.5-2 घंटे के बाद आएंगे। उसके तब वो आवाम मर जाए, कुछ भी हो जाए, उनको कोई ताल्लुक नहीं है। अभी एक हादसा हुआ यहाँ पे, एक खातून मरी है जी, ठीक है। कैसे, क्या हुआ उनके साथ? वो रोड पे आ रही थी काम पे से जी, उनके साथ हादसा पेश आया, वो लूटा लाटी हुई, वो रक्षा वाला बेचारा लेके भागा, उनको रक्षा कल्टी हो गया। यानी कि 125 के ना 3 डकैत थे, उन्होंने लूटा लाटी करा। वो अच्छा, पुलिस वाले ही डकैती करते हैं यहाँ पर? ये हमें नहीं मालूम मामला, लेकिन कहने का मकसद है ये कम से कम 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद आएंगे ये लोग। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मकानात बनाएंगे तो ये फौरन हाजिर हो जाएंगे। 100, 200, 300, 1000, 1500। ये SHO साहब ने मना किया, लगेगा काम बंद है। तो भाई यहाँ आवाम नहीं रहती, 24 साल 14 साल यहाँ पे आवाम रह रही है, तो वो कहाँ से जाएगी? ठीक है। फिर उसके अलावा हम लोग शिफ्टिंग कोटे के अंदर हैं, ठीक है। हम लोग तोड़ के मकानात आए हैं। अभी जैसे बशी चौक का मकानात टूटेंगे, ठीक है, वो लोग बेचारे भी इधर दर बदर होंगे। अच्छा, ये मुझे बताइए, तो जब पुलिस को बुलाया गया, जब उस ख़वातीन के साथ ये मसाइल हुए, तो फिर पुलिस ने क्या कहा? उन्होंने कहा भाई हम तो आ नहीं सकते, ठीक है, तो हम लोग वही तो आता नहीं है, ख्वाब तो आता नहीं कि यहाँ पे डकैती होने वाली है, मामला तो होने वाली है। दूसरी बात, उन्होंने ये अल्फाज कहा कि भाई आप खुद जाके मारो, यानी कि हम लोग असला उठाएं, कि हमारे बच्चे असला उठाएं, गोलियां मारें जाके, या कामों पे जाएं, रोजगार करें, या उनको गोलियों से लड़ें। ये उन्होंने उस दिन, ये मुबारक भाई वहीं खड़े थे, उनके सामने ये बात हुई। अच्छा, तो ये कहा गया? आप अपनी मदद आप करो। अच्छा, अपनी मदद आपके तहत डाकों से, डकैतों से लड़ें और उनको मारें। हाँ, पहले भी 2-3 डकैत पकड़ के हमने यहाँ से दिए अच्छा, पुलिस वालों को। वो एंड पे आके वाह कर गए, किसी को 500 इनाम देगा, किसी को 2000 इनाम देगा। यानी कि सारे काम हम करेंगे तो इदारे किस बात के? फिर यहाँ पे मकानों में भट्टाखोरी करने क्यों आते? वो 10 मिनट में उनको जी, छोड़ भी दिया। क्या कहेंगी? वो 10 मिनट में छोड़ भी दिया चोरों को। क्या कहेंगे? हमारे बच्चे कमा नहीं सकते, हम लेडीज से काम पे जाते हैं, हम कमा के आ नहीं सकते, तलाशी लेते हम लोगों की। ना हमें पानी मिला, ना हमें गैस मिला, ना कोई, मुझे तो लगता है हम लोग आवाम नहीं है, कचरा है, कचरा। गवर्नमेंट की नजर में हम कचरा है। मतलब आवाम नहीं कचरा है? हम कचरा, हमें तो कचरा समझ लिया ना। हमारे बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते, हमारे बच्चे कुछ भी नहीं कर सकते इस इलाके में, जबकि हम भी नहीं आ सकते रात के टाइम। तो क्या फायदा है इसी गवर्नमेंट का? तो अभी जहाँ औरतों की इज्जत ही महफूज नहीं है। सारी लेडीज से थी उस दिन, सारी लेडीज से आज 1 हफ्ता हुआ उसको, और वो मेरी बहन थी, वो गैर नहीं थी, मेरी अपनी बहन थी। अच्छा, जिसका इंतकाल हुआ है। तो फिर क्या करें, ऐसी गवर्नमेंट की आग लगा दें। वो भी कमा कर आ रही थी। क्या पुलिस हुकाम? कोई ना पुलिस आती है हमारे पास, ना रेंजिस आती है, कोई भी नहीं आता है। कोई गरीब को मकान नहीं बना सकते, कोई बेवा है वो अपना मकान नहीं बना सकते। जब पुलिस कहाँ से आ जाती है? कोई मौकिल है, कोई अलाव है, क्या है पुलिस वाले? मीडिया उनके पास है क्या? गवर्नमेंट के पास ऐसे ऐसे वाक़ये होते हैं, उनको नजर नहीं आता है। कल एक औरत सब्जी लेने गई, उसको पकड़ा, हाई रूप में लेके गया, मार के फेंक के चले गए। तब गवर्नमेंट का है? किसने मारा? पता नहीं किसने मारा। हाई रूप में उसको लेके गए, फिर नदी पे लाश छोड़ के फेंक गए, चले गए। आए दिन हमारे इधर लाशें मिलती हैं, हमारे तो बच्चे ही महफूज नहीं, हम खुद महफूज नहीं, बच्चे को क्या करें? औरतों की भी लाशें मिलती हैं, औरतों की भी लाशें मिलती हैं यहाँ पर, और लड़कों को भी मार के फेंक दिया जाता है।
जिसकी वजह से दहशत हम लोगों को इतनी हो जाती है कि निकलना करना अच्छा, हमारा क्या मुश्किल अपील होता है। करना चाहेंगी? हम सिर्फ इतना कहेंगे कि हमारे लिए जो है सिक्योरिटी चाहिए। अब हमारे लड़के खड़े हो रहे हैं जो कि मगरिब की अजान होती है, हमारे इलाके के लड़के 10-12 लड़के यहाँ से लेकर उधर आगे स्टॉप तक खड़े हुए हैं। अगर अल्लाह ना करे कल को अगर हमारे किसी भी लड़के को कुछ हो तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? सही बात है। क्या कहेंगे सर, कितना मुश्किल हो रहा है? बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, कोई महफूज नहीं है। बस मैं छोटा सा एक शेर सुनाता हूँ। लिखा किस्मत में परदेस, वतन को याद करना क्या, जहाँ का बेदर्द हाकम हो वहाँ फरियाद करना क्या। मेरा ख्याल है इसमें सब कुछ ही आ गया। किसको फरियाद करें, किसको जाके सुनाएं, कोई भी सुनने वाला नहीं है। और पुलिस के पास जाओ तो वो तो बोलते हैं सबसे पहले 1000 रुपये दो डीज़ल के लिए। हमारे पास डीज़ल नहीं है गाड़ी में, डीज़ल डाल के फिर आएंगे। अब 1000 रुपये गरीब आदमी के पास है नहीं, वो आते नहीं। ये पुलिस वाले कहते हैं, सुरजानी थाने के एहलकार कहते हैं हाँ जी, कि 1000 रुपये दो और डीजल तो गाड़ी में डलवाएंगे। डीजल, हाँ जी। अच्छा, मैं आपको यहाँ रोकूंगी। आईजी सिंध से ये मेरी एक छोटी सी अपील है जो कि मैं चाहूँगी कि आप ये सुने। 1000 रुपये दें तो डीजल डलेगा आपकी गाड़ी में, जो कि पुलिस की गाड़ी है, जो कि काम है हुकूमतों को आपके तमाम तर खर्चा जो आपकी मरात हैं, सैलरीज़ हैं, वो आपको मिल रहे हैं। मगर उसके बाद आवाम आपको दे भत्ता 1000 रुपये की सूरत में। आप अगर आपका पुलिस एहलकार इस इलाके में आ रहा है तो वो 200 रुपये दे, ये आवाम 200 रुपये देती है। फिर आप 500 रुपये का मुतालबा करती है आपके एहलकार, फिर ये 500 रुपये देते हैं। मगर भत्ता देने से ही अगर आपका काम चल रहा है, आपका घर बार चल रहा है, तो ठीक है, आप मरात ना लें, आप सैलरीज ना लें, फिर आप हुकूमती ख़जाने को जो कि आवाम के पैसों से भरता है, फिर आप उससे सैलरीज ना लें। तो आईजी सिंध साहब यहाँ भी नज़र करें। ये भी सरजानी का इलाका है, बावन पट्टी है, यहाँ भी आवाम रहती है, ये कराची का भी इलाका है। तो खुदारा आप देखें। और ये सुरजानी थाने के जो एहलकार हैं, जो भी वहाँ पर ऑन ड्यूटी है, उनको तो ऐसा लगता है कि सोने की कान लगती है। क्योंकि अगर 2400 घर यहाँ पर घर मौजूद हैं, अगर 200-200 रुपये भी वो डेली बेसिस पे या हफ्ते की बेसिस पे या 500-500 रुपये भी हफ्ते की बेसिस पे लेके जा रहे हैं, तो सोचे सैलरीज उनसे ज़्यादा यहाँ से इन गरीब आवाम से जो कि रोज़ कमाती है, रोज़ खा रही है, जिनके पास। आप इन बच्चों का हाल देखें आईजी साहब, ये बच्चे बहुत छोटे छोटे बच्चे, इनका मुस्तकबिल नहीं है, इनके पाँव में चप्पलें नहीं है। और आप खुद देख रहे हैं कि इनका मुस्तकबिल क्या है। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक सैलानी का स्कूल है जहाँ पर ये बच्चे पढ़ रहे हैं। ना सरकारी डिस्पेंसरी है, ना सरकारी यहाँ पर हॉस्पिटल है। मगर आईजी साहब, आपके एहलकार जो कि आप खुद कहते हैं कि हम इस शहर से जराइम ख़त्म करेंगे, आईजी साहब आप ये खुद कहते हैं कि अगर कोई शिकायतें कर रहा है, आवाम कह रही है कि हाँ आपसे कोई भत्ता वसूल किया जा रहा है, आपने मुअत्तल भी किया, मगर ये सुरजानी थाने के एहलकारों का मुअत्तल क्यों नहीं कर रहे हैं, कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? आज के प्रोग्राम में आखिर क्यों के ज़रिए हम ये आपसे ये बात कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि देखें ये भी कराची का हिस्सा है, कराची की आवाम है। तो आप इस बात पर, इस खबर पर, इस प्रोग्राम पर एक्शन लें और ये दिखाएं, ये सबूत दें कि हाँ आप काम कर रहे हैं और आपके एहलकार भी, आपकी फोर्स पूरी काम कर रही है। जी सर, आईजी साहब तक तो ये बात पहुँच जाएगी। अब हमारे क्या सुनने कहना में ये भी चाहेंगे? आता है कि इधर जो SHO आता है लाखों रुपये दे के चेंज करा के आता है सरजानी में। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये तमाम तर सुरजानी के इलाके सोने की कान लगते हैं SHO बिल्कुल ऐसे ही को, लगता है। भत्ता ज्यादा मिलता है, ज्यादा कमा लेते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है, ऐसा ही है। ऐसा ही है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप पुलिस आईजी साहब को? आईजी साहब को क्या कहें, वो खुद समझदार हैं, उनको चाहिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। जी हम कहेंगे तो फिर क्या फ़ायदा हुआ कहने का। ठीक है। अच्छा, आप खुद सुन रहे हैं, बड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पर। सर, मैं तो हैरान हूँ कि घर से हर एक चीज़ चोरी हो जाती है। ठीक है, आप लोगों को शिफ्ट किया गया, सरकारी उस पर शिफ्टिंग दी गई है, वो इतने साल हो गए, मगर ये जो मसला आप बता रहे हैं, अब तो इतना गंभीर मसला हो गया कि यहाँ पर ख़वातीन, बुज़ुर्ग, बच्चे, जवान सब मौत के घाट उतर रहे हैं। बस अभी क्या कह सकते हैं, ये शिफ्टिंग तो मुस्तफ़ा कमाल के साहब की दी हुई है। हमारे को आज इसको कोई 15 साल हो गए आबादी को ना, पर इस पर कोई पूछने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, लैंड माफिया के हवाले से तो बहुत सारे लोग पूछ लेते हैं इस इलाके को, बाकी गवर्नमेंट की तरफ से या कोई इदारे की तरफ से ऐसा आवाम का कोई पूछने वाला नहीं है। इस रोड पे हमारी एक लेडीज़ भी मारी गई है टिकटों के हाथ से जी। और कोई 7-8 दिन हो गए हम इलाके के लोग 10-12 लड़के जो हैं उसकी सिक्योरिटी में खड़े हो रहे हैं, अपनी आवाम की खुद जाती
तो कल को खुदा ना खास्ता ये डकैत आते हैं, हम पे हमला करते हैं, क्योंकि हम नियत से खड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये हम पे हमला करते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी तो इलाकाई थाना, इलाकाई आईजी, डीएसपी, एसपी इनके जिम्मे आती है। इनको चाहिए इस पे एक्शन लें, इस पे कानूनी कार्रवाई करें और पूरे इलाके को सपोर्ट करे और आके कम से कम पूछे तो सही हमें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी। हम 16 साल से इस इलाके को झेल रहे हैं। अच्छा, और जहाँ हमारे घर थे ना, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर हाईलाइट की है ये चीज़ें, ये मसाइल पुलिस थानों में जाकर, दिगर प्लेटफॉर्म्स पर, मगर क्या कोई आज तक सुनवाई हुई है? अभी तक के कोई सुनवाई। अच्छा, एक चीज़ हम ये भी बता दें, आपको हम दिखा रहे होंगे साइड जो विंडो चल रही है, एमक्यूएम के झंडे लगे। और ये मैं बता दूं, यहाँ से फारूक सत्तार साहब जो कि जीते हैं अभी 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए, एलए की सीट फारूक सत्तार साहब जीते। पीएस 116 अलीजान पीपल्स पार्टी की तरफ से। ठीक है, तो ये मतलब मुश्तरका तौर पर ये 2 सीट एनए की और पीएस की। तो क्या अच्छा उस टाइम आए थे ये अफराद, ये पॉलिटिशियंस, ये सियासी, अब नहीं आ रहे? क्योंकि हम झंडे देख सकते हैं और पीपल्स पार्टी के भी झंडे हैं, एमक्यूएम के भी झंडे हैं। ये तो रुझान अभी ज़्यादा तेज़ हुआ है, तो उससे बीच में अभी कोई रुझान नहीं था, क्योंकि आप भी माशाल्लाह से समझदार है। बीच में जो क्राइसिस चला था, अगर शुरू से कोई मसला नहीं होता तो ये इलाके को, मेरा जहाँ तक का अंदाज़ा है, पार्टी एमक्यूएम की तरफ से जो ना इसको। ठीक है, क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं अपील यही करना चाहूँगा, इस इलाके को हमारे को जो है तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है और हमारे छोटे छोटे बच्चे, इनकी बका की ज़रूरत है और इलाके को काम की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आप सुन रहे हैं कि ये तमाम तर फरियाद, अपील, मुतालबा ये बावन पट्टी के अहले इलाका, अहले मोहल्ला क्या कर रहे हैं। और ये कई सालों से यहाँ पर अमाजगाह बनी है डकैतों की और आसान हदफ है, अहदाफ है इनको लूट लेना, इन ख़वातीन को लूट लेना जो कि अपने मर्दों के शाना बशाना होकर फैक्ट्रियों में डेली वेजेस पर काम कर रही हैं, घरों में जाके काम कर रही हैं और कमा कर कुछ पैसे लेकर आ रही हैं ताकि इनके बच्चों का पेट पाल सकें। मगर ये रास्ते में ही आ रही होती हैं तो इनको लूट लिया जाता है, इनको बेदर्दी से इनके साथ नाजेबा हरकत किए जाते हैं। मगर साथ ही साथ पुलिस का किरदार सिफर नज़र आ रहा है और पुलिस की जानिब से सिर्फ 500, 200, 1000 रुपये ही मांग की जाती है कि भाई दें हमें और हम आपके लिए कुछ करेंगे, डीजल डलवाएंगे, आपकी तरफ आएंगे, देखेंगे कि क्या मामलात हैं। मददगार पुलिस का ये हाल है तो आवाम कहाँ जाए, किसके पास फरियाद करें? मजीद भी बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और जिस खातून की हम बात कर रहे थे जो गुज़िश्ता दिनों इस दुनिया से चले गई हैं, डकैतों ने उनको लूटा है और उसके बाद जो हादसा पेश आया आपने खुद सुनी। अब ये देखें, ये छोटा सा घर है जहाँ पर वो रहा करती थी और मेहनत मजदूरी के बाद वो अपने घर आ रही थी ताकि घर वालों के साथ मिलके खाना खाएं और फिर वही जो रूटीन होती है। मगर ऐसा नहीं हुआ और डकैतों ने उनकी जान ले ली। अब हम जा रहे हैं इस घर के अंदर और जानेंगे कि क्या हुआ, क्या किस तरह से लूटा गया। अब ये देखें ना, एक तो इतनी महंगाई, ऊपर से ये बेयारो मददगार फैमिली जो कि इस 52 पट्टी पे रह रही है और 2400 से ज़ायद यहाँ पर घर हैं जहाँ पर ये आवाम रह रही है। अब आप खुद देखें इस घर में आपको ऐसी क्या चीज़ मिलेगी जिससे आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर डकैत आए। मगर डकैत आ रहे हैं, ये जो चीज़ें हैं ये भी लेकर जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जो खातून जिनका इंतकाल हुआ गुज़िश्ता दिनों, वो इधर ही यहीं रहती थी जी। क्या कहेंगी इस तरह से अब घरों में लूट भी रहे हैं, मार भी रहे हैं, और क्या हुआ, क्या था, किस तरह से हादसा पेश आया? मैं अम्मी के घर से आ रही थी गोलीमार से जी। तो अम्मी ना जैसे छोटे बेटे को लेके आ रही थी, वो गूंगा, इसको बोली नहीं आती। आपकी क्या लगती थी? सास थी मेरी। अच्छा, आपकी सास थी जी। फिर क्या हुआ? हमें ना सौदे में बैठ के ना इसके ये भाई बैठे पड़े थे, ये भाई बैठे पड़े थे ना, इसने बोला ना रिक्शा, कोई रिक्शा नहीं था। अच्छा, रिक्शा नहीं मिल रहा था आप लोगों को? आप लोग कहीं जा रहे थे? नहीं, हम आ रहे थे। अच्छा, घर आ रहे थे जी, घर पर आ रहे थे तो इसके रिक्शा में बैठे थे हमने। 4, 5, 6, 7 फैमिली और थी, लेडीज थी। ठीक है। 3 लड़के थे। 3 लड़के थे। किस तरह दिखते थे? क्या जैसे कहा? 3 हाथ में हथियार थे? क्या था? हथियार थे, वो बंदूकें लिए हुए थे। 3 मोटरसाइकिल पे, 3 मोटरसाइकिल पे 3 बंदूकें लिए हुए थे। अच्छा, फिर क्या? कब भाई ने ना गाड़ी ने आगे चलाई ना, जैसे दूसरी फैमिली ने, जैसे लेडीज है ना, उसने बोला भाई जल्दी चलाओ। वो तो मेरी सास थी ना, माजूर थी एक हाथ से,
एक हाथ से उसे चले नहीं जाता था, हाथ से ना उसके हाथ से एक हाथ मारू था, एक हाथ से पकड़ जाता, वो तो ऐसे ही हाथ छूटता रहा, वो गिर जाती है। इसने आगे बैठी पड़ी थी। फिर क्या हुआ? मैंने बोला था मैं अंदर आ जाओ, बोले नहीं मैं अंदर नहीं। वो टिकट पीछे लगे ना हमारे, वो इसने जल्दी से ना गाड़ी ऐसे करी ना, वो गाड़ी कल्टी हो गई, हमारे पर टिकट पीछे लगे थे। अच्छा, तो इस वजह से इनके चारों तरफ से घेर लिया था इन्हें। जी, एक गाड़ी दाएं से आई थी, एक बाएं से, और एक बिल्कुल 3 बाइकें थी। बिल्कुल 3 बाइकें थी, उनके सबके पास गने थी। तो उन लोगों ने जैसी गने दिखाई तो जाहिर है गाड़ी का बैलेंस अनबैलेंस हुआ, तो उसके अंदर जो है चलती गाड़ी को उन्होंने ऐसे धक्का मारा है कि गाड़ी पलट गई। जैसे मेरी सास को, इसको और मेरे देवर को ना एक जना और था, इसको बंदूक मारे थे। अच्छा, मारा भी था? हाँ मारा था। और हमारे साथ ये बच्चे थे, दो छोटे बच्चे भी थे। ये हम गाड़ी गलती हुई ना, हमारे बच्चे भी दब गए थे। हमारे साथ जैसे इसकी बेटी भी आई हुई थी। जी हम जी लेडीज भी थी ना। फिर क्या हुआ? वो गाड़ी पूरी गलती हो गई, मेरी सास की टांग टूटी है, सर पे लगी है, और पूरे मुंह पे सब पे पूरी हड्डी टूट गई, पूरे जिस्म की हड्डी टूटी है। जी आप भी थी वहाँ पर? नहीं, मैं पंजाब से आई, मैं थी खुद गाड़ी में। जैसे भाई बहुत बचाव करा मुबारक भाई ने, अगर रोक लेते ना वो लेडीज़ों पे हमला कर देते या इन पे खुद पे हमला कर देते। अगर गाड़ी कल्टी नहीं होती ना, वो कुछ नुकसान पहुंचा के ही जाते। मगर फिर भी नुकसान तो जान का हुआ। नुकसान तो हो ही गया। तो क्या लेकिन जब रक्षा पलटा, चिंची पलटी आप लोगों की, तो सब जाहिर सी बातें थे, फैमिली 5-6 लोग थे आप कह रही हैं। कम से कम 8-10 बंदे थे। खवातीन भी थी? हाँ, खवातीन ज़्यादा थी, जेंट्स हमारे साथ 3 थे, 3-4 बच्चे थे। तो ये है कि उनको आंटी को ज़्यादा लग गई थी जैसे, और हम मेरी टांग पे लग गई, और सबको चोटें लग गई थी। जब से ही मैं काम से घर पे बैठी हुई। अच्छा, तो इतना डर गए हम लोग, यहाँ इतना लूट मार हो रही है, कोई हमारे साथ कोई देखभाल नहीं। एक चीज़ मुझे बताइए, तो क्या जब ये रक्षा वाकया पेश आया तो क्या उसके बाद भी उन्होंने लूट मारी की? उसके बाद भी करी है, दिन दिहाड़े 4 बजे लूट के गए। नहीं, उस टाइम की बात कर रही हूँ जब चिंची नहीं, जब चिंची कल्टी हुई तो हमारे वाले आ गए बाइकें लेके, जैसे रक्षे लेके, क्योंकि जब वो हमारा पीछा कर रहे थे जब भी हमने कॉल कर दी थी रक्षे में। तो जब रक्षा कल्टी हुआ है तो हमारे वाले आए तो भागे, वरना वो जब भी नहीं भाग रहे थे, अकड़ दिखा रहे थे, मार देते वो एक आध को, वैसी जान चली गई। तो क्या हुलिया क्या था, किस तरह के थे? अंधेरा इतना था, हमें कुछ ये रात का वाकया था। ऐसे जैसे हमें घबराहट में उनकी शक्लें भी नजर नहीं आई। और कुछ लोगों ने तो रुमाल बांधा हुआ था और काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, काले रुमाल बांधा हुआ था, पूरा इतना ढाटा। ठीक है, क्या मुतालबा क्या करेंगे पुलिस से? या चौकी लगाओ, या रेंजर्स की चौकी होनी चाहिए यहाँ रोड बने, यहाँ रौनक हो, ताकि हम लोग को थोड़ी आने जाने की वो हो। ना गाड़ी है ना कुछ है, दिन दिहाड़े लूट रहे, रातों को लड़कियाँ आ रही है, कोई यहाँ पढ़ने नहीं जा सकता, कोई यहाँ से सौदा खरीदने नहीं जा सकता। जी ठीक है, तो जिस तरह से आप इन्हीं की ज़बानी ये वाक़या पूरा हमने आपको बताया, और ये वाक़या ऐसा वाक़या है क्योंकि ये जो आप छोटे बच्चे देख रहे हैं ये भी उस चिंची रक्षा में मौजूद थे, और जो चिंची चला रहे थे मुबारक साहब, जो कि शुरू में आपने देखा कि इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि ये तमाम तर वाक़या हुआ। अब आप सोचें इस छोटे से घर में जिसमें आप प्रॉपर एक जहाँ इंसान के रहने की जगह होती है वो नहीं है, और फिर साथ ही साथ मैं तो ये कहूँगी कि शायद जानवर भी ना रह पाए, मगर ये इंसान रह रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि मजबूर हैं, गरीब हैं, कोई सपोर्ट करने वाले, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। अब आप इनका किचन जो कि प्रॉपर किचन होते हैं, मगर बात ये हो रही है कि आखिर क्यों इस शहर में, इस बड़े से शहर में ये वाक़यात हो रहे हैं, मगर कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी आँखों को, कान को और तमाम तर मामलात को बंद करके बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ इन्हीं की ज़बानी आपने सुना कि किस तरह से इस आवाम के साथ तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय इनसे सुलूक किया जाता है कि आप 200 रुपये देते हैं, 500 रुपये देते हैं, 1000 रुपये देते हैं, डीजल डलवाना है, ये काम करवाना है इनके ही पैसों से। और यहाँ पर आवाम ने ये भी बताया कि SHO यहाँ पर स्पेशली अपना जो है चार्ज लेते हैं ताकि यहाँ पर आसानी से भत्ता ले सकें, कमा सकें। अब सवाल ये होता है कि बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे बैठकर टीवी पर ये कहा जाता है कि हाँ हमने कराची से जराइम ख़त्म कर दिया, हम पुलिस की गश्त रोडों पर, सड़कों पर, कराची के हर कोने पर, गली मोहल्ले में मौजूद है, मददगार पुलिस मौजूद है। मगर ये मददगार पुलिस इस मोहल्ले में जब आती है तो ये डकैतों से बढ़कर यहाँ पर डकैती करती है, क्योंकि डकैत तो बगैर बोले आते हैं, मगर ये तो ऐसे आते हैं कि मांग के लेके जाते हैं। और ऐसा लगता है कि डकैत से ज़्यादा ये हमारे लिए और इस इलाके के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। अब आप ये सोचें
कि इस हवाले से हम जितनी भी बारहा बात कर लें मगर ये हाल कब तक होगा इस शहर में, इस शहर के लोग कब तक इस तरह से लूट लिए जाएंगे, अपनी जानो माल को इसी तरह से खोते रहेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।